दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 10 ऐसे अजीबोगरीब जगहों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आज तक साइंटिस्टों को भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि आखिर ऐसा कैसे और क्यों हुआ और ये हो क्या रहा है। तो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना और साथ के बेल आइकन पर क्लिक करना नहीं भूलिएगा। नंबर 10 डेविल्स कैटल। दोस्तों मिनीसोटा जो कि अमेरिका के उत्तर पश्चिम में मौजूद है, यहाँ पर एक नदी बहती है जो आगे जाकर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। एक पार्ट तो वापस आकर नीचे गिरता है और नदी में जाकर मिल जाता है, लेकिन जो दूसरा पार्ट है वो कहाँ जाता है? ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसको डेविल्स कैटल कहते हैं। उसके अंदर ये पानी जाता है और आगे इसके अंदर जो पानी जाता है उसके बारे में साइंटिस्ट को भी नहीं पता। अगर आपको लग रहा है कि ये जमीन के नीचे पानी में जाकर मिल रहा है तो आप गलत सोचते हैं। इसको साइंटिस्ट ने पता लगाने के लिए इसके अंदर कलर और स्याही भी डाली, लेकिन ये पता नहीं चला जो पानी जा रहा है वो आखिर जा कहाँ रहा है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। नंबर 9 हेस्टलन लाइट। दोस्तों नॉर्वे के अंदर रहने वाले लोगों को अजीबो गरीब तरह की रोशनी रोजाना देखने को मिलती है। ये बड़ा ही अजीबो गरीब नजारा है, लेकिन साथ ही साथ ये हैरान कर देने वाला भी, क्योंकि इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है आखिर ये क्या चीज है। पिछले 4 दशक से लगातार ये लाइट आसमान में नाचती फिरती है और इन लाइट को कोई शख्स ये कहता है कि शायद ये किसी रेडियो एक्टिव झील की रिफ्लेक्शन की वजह से दिखाई दे रही है। और कुछ लोगों का ये मानना है कि ये सल्फ्यूरिक एसिड मिली एक झील है जिसके अंदर लगातार केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसकी वजह से आपको ये लाइट नजर आ रही है। लेकिन हकीकत क्या है आज तक किसी को भी नहीं पता। इवन साइंटिस्टों को भी ये लाइट एक रहस्य बनी हुई है। नंबर 8 मोविल केव। दोस्तों करीब 55 लाख साल से रोशनी की एक लाइट अगर किसी एक जगह पर कैद हो और मैं आपको कहूं कि वो अभी भी नजर आ रही है तो आपका क्या रिस्पॉन्स होगा? यकीनन या तो आप मुझे पागल कहेंगे या फिर आप इस बात पर यकीन नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताता चलूं, रोमानिया के अंदर एक गुफा नुमा एक चट्टान है जिसके नीचे रोशनी की एक लेयर फंसी हुई है और ये बाहर नहीं निकल पा रही। साइंटिस्टों ने इसके अंदर तकरीबन 33 ऐसे जीव और जानवर डिस्कवर किया है जिसको अगर बाहर निकाला जाए यानी बाहर की दुनिया में लाया जाए तो वो मर जाते हैं। यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड पर जिंदा रहने वाले ये 33 जीव इस गुफा के अंदर मौजूद हैं। नंबर 7 लेक कराचे। दोस्तों एक ऐसी झील मिली है सोवियत यूनियन के अंदर जिसके अंदर बहुत बड़े रेडियो एक्टिव प्लांट का वेस्ट मटेरियल जाता है और इसके अंदर रेडियो एक्टिव लेयर बनी हुई है और आसपास के इलाके में लोग जिंदा नहीं रह पा रहे थे, इसलिए ये जगह छोड़कर चले गए और ये इलाका चेर्नोबिल से भी ज्यादा खतरनाक है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए जो यहाँ पर रहता होगा उसकी जिंदगी कितनी दर्दनाक होती होगी। नंबर 6 डबल ट्री ऑफ कसोर्जो। दोस्तों ज्यादातर आपने देखा होगा बहुत सारी जगह ऐसी होती है कि एक पेड़ के ऊपर दूसरा पेड़ उग जाता है लेकिन वो बहुत देर तक कायम नहीं रहता। लेकिन इटली के अंदर एक ऐसा पेड़ है जो है तो चेरी का, लेकिन ये मेलबरी के बहुत बड़े पेड़ के ऊपर लगा हुआ है और ये पूरे के पूरे साल में इसमें 2 बार हरियाली होती है, यानी कि 2 बार पत्ते आते हैं, फल आते हैं, क्योंकि एक बार चेरी का पेड़ और एक बार मेलबरी का पेड़ अपना फल देते हैं। लेकिन अजीब बात ये है कि जब मेलबरी के फल लगते हैं तब चेरी का एकदम पेड़ उजड़ जाता है और जब चेरी का फल लगता है तब मेलबरी का पेड़ बिल्कुल खराब यानी उजड़ जाता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 5 द स्लीपिंग सिटी ऑफ कराची। दोस्तों कजाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं चलता कि कब रास्ते में चलते या फिर गाड़ी चलाते या फिर रोड में या मॉल में शॉपिंग करते हुए वो कहीं भी सो जाते हैं। ये सोने की ऐसी बीमारी है जिसको कोई भी साइंटिस्ट इसका रीजन नहीं खोज पाया है। यहाँ के रहने वाले लोगों का ये मानना है कि इस एरिया के करीब रेडियो एक्टिव इलाके पाए जाते हैं जिसकी वजह से हो सकता है कि ये सभी लोग सो जाते हैं, लेकिन ये एक हाइपोथेसिस जवाब है और इस बात के सच होने की कोई पक्की जानकारी नहीं है। नंबर 4 सर्कल ऑफ नमीबिया। दोस्तों अमेरिका के अंदर नमीबिया के इलाके में पीले रंग के घास बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं और
इस इलाके में जगह जगह पर बहुत सारी वैली भी मौजूद है, लेकिन इसके अंदर गोल सर्कल बने हुए हैं और ये क्यों बने हुए हैं इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। लोगों का ये मानना है कि शायद यहाँ पर कोई ऐसा जानवर रहता हो जो ये गोल सर्कल बनाता है, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन भी रिजेक्ट हो चुकी है। और ये दायरा गोल ही क्यों है, ये चौकोर क्यों नहीं या कुछ और क्यों नहीं, इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन सामने नहीं आ रही है। नंबर 3, द हर्म ऑफ द टूज। दोस्तों, न्यू मैक्सिको के अंदर 1990 से लगातार आज तक यानी कि 30 सालों से लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि हमको एक ऐसी आवाज सुनने में आ रही है जो एक हमिंग की आवाज है, लेकिन हमको पता नहीं चल रहा है कि आखिर ये आवाज आ रही है तो आ कहां से रही है। इसके बारे में बहुत साइंटिस्टों ने बहुत सारी जानकारी जुटाई, लेकिन सब के सब फेल हो गए। लेकिन किसी को भी नहीं पता चल सका कि आखिर ये हमिंग की आवाज आ कहां से रही है। और अब आकर कोई साइंटिस्टों ने हाइपोथेसिस आंसर दिया है कि यहाँ के लोगों के कान बाकी दुनिया से ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं, इसलिए इन लोगों को अजीबोगरीब आवाज सुनाई देती है। नंबर 2, नेवर एंडिंग लाइटिंग स्टोर्म। दोस्तों, वेनेजुएला के अंदर रोजाना शाम 7 बजे लोगों को एक बहुत बड़ा तूफान सुनाई देता है, जो कि आसमान के अंदर दिखाई भी देता है और दिन में सूरज भी निकल आता है, लेकिन रात को हमेशा यहाँ पर तूफान होता है। बहुत सारे साइंटिस्ट इसके बारे में कोशिश कर रहे हैं और पता लगा रहे हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है, लेकिन किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा। और कुछ साइंटिस्टों का ये मानना है कि इसके करीब यूरेनियम की बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, जिसकी वजह से ये तूफान हमेशा बना रहता है, लेकिन ये भी हाइपोथेसिस आंसर है। नंबर 1, द बॉइलिंग रिवर। दोस्तों, अमेज़न के जंगलों में तकरीबन 4 मील लंबी यूनाइटिंग फिश नाम की एक झील है, जिसको कुछ लोग नदी भी कहते हैं, जिसके अंदर पानी उबलता रहता है। अगर कोई भी इसके अंदर पैर डालता है तो उसका शरीर पूरा जल जाता है, झुलस जाता है और ये किसी को भी नहीं छोड़ता और इसके अंदर कोई भी जिंदा नहीं रह पाता। तो दोस्तों, आपको सबसे अजीबोगरीब जगह कौन सी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल पर क्लिक करना नहीं भूलेगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।